आई एम एहतिशाम नईम, अमेज़न प्राइवेट लेबल सेलर एंड कंसल्टेंट। अब स्ट्रीम आपके लिए ला रहा है अमेज़न प्राइवेट लेबल ट्रेनिंग, जिसको सीख कर आप अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट तक लेके जा सकते हैं और अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग हमने 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड की हुई है, जिसके अंदर सबसे पहले आ जाते हैं प्रोडक्ट हंटिंग टेक्निक्स। प्रोडक्ट हंटिंग में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हमने प्रोडक्ट की रिसर्च करनी है और अपने प्रोडक्ट को फाइनल करना है। देन हम आ जाएंगे प्रोडक्ट आउटसोर्सिंग के ऊपर, जिसके अंदर हम ये सीखेंगे कि वेंडर्स को किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है और वेंडर्स के साथ कम्युनिकेशन के बाद अपने ऑर्डर को फाइनल करके प्लेसमेंट की जा सकती है। देन हम आ जाएंगे अमेज़न के प्री लॉन्च स्टेज के ऊपर। प्री लॉन्च स्टेज के ऊपर हम अपनी इन्वेंट्री को प्लान कर रहे होंगे लॉन्च के लिए, कौन सी मार्केटिंग टेक्निक्स को हमने यूटिलाइज करना है और किस तरीके से हमने अपनी लॉन्च करनी है। देन हम आ जाएंगे अपनी लॉन्च स्टेज के ऊपर। लॉन्च स्टेज के ऊपर कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं हमें और कहाँ कहाँ हमें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं, हम उसको किस तरह से कॉप अप कर सकते हैं और किस तरह से हम अपनी लॉन्च को सक्सेसफुल बना सकते हैं। देन 5th नंबर पर हम आ जाएंगे अमेज़न आफ्टर लॉन्च, जिसके अंदर हम एक्सटर्नल ट्रैफिक को सीखेंगे, किस तरह से हम एक्सटर्नल ट्रैफिक से अपने स्टोर के ऊपर एट्रीब्यूशन लिंक के थ्रू ट्रैफिक लेकर आएँ और अपनी सेल्स को ग्रो करें। और एट दी एंड हम एडवांस टेक्निक्स में आ जाएंगे। एडवांस टेक्निक्स के अंदर हम B2C की बजाय B2B को भी स्टडी करेंगे, जिससे हम B2B के अंदर अपने होलसेल के बिजनेस को भी प्रमोट करेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर हम बेसिक टेक्निक्स को स्टडी करेंगे, उसकी बेसिक रिसर्च को एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी प्रोडक्ट को सर्च आउट कर सकते हैं और फाइनलाइज कर सकते हैं। उसके अंदर सदियों से चले आ रहे 3 किस्म के टूल्स, हीलियम, जंगल स्काउट और वायरल लॉन्च के थ्रू हम किस तरह से प्रोडक्ट की हंटिंग कर सकते हैं, जबकि इसके अलावा कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम अपनी प्रोडक्ट को लेजिट तरीके से 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स के थ्रू फाइनल कर सकते हैं, जिसमें अमेज़न ग्रोथ टूल आ जाता है, जिसमें ब्रांड एनालिटिक्स आ जाता है। इनकी मदद से अमेज़न हमें 100% एक्यूरेट रिजल्ट देता है। तो इसको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर सकते हैं, हम इस फेज़ के अंदर सीखेंगे। इसके अलावा इस फेज़ में हम प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के ऊपर सीखेंगे और सबसे बड़ी चीज़ प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी एंड फिजिबिलिटी रिपोर्ट को स्टडी करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हम अपनी प्रोडक्ट के रिटर्न कब जाकर ले रहे हैं और कब हमारी प्रोडक्ट सक्सेस में जा रही है और प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर जा रही है। एट दी एंड इसके अंदर कुछ डाटा शीट्स अवेलेबल होंगी जो हम आपसे शेयर करेंगे और आपको सिखाएंगे, जिसमें प्रोडक्ट की डाटा शीट आ जाएगी, कंपेटिटर के एनालिसिस की डाटा शीट आ जाएगी। प्रोडक्ट की आउटसोर्सिंग जो सेकंड फेज़ है, उसके अंदर हम डेवलपमेंट का सीखेंगे। प्रोडक्ट की डेवलपमेंट किस तरीके से की जा सकती है, आप अपनी प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से कैसे डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा आप किस तरह से वेंडर को सर्च आउट कर सकते हैं, वेंडर को आप चाइनीज़ मार्केट के अंदर सोर्स कर रहे हैं बट लोकल मार्केट में किस तरह से सोर्स कर सकते हैं, कैसे आप इफेक्टिव कॉस्ट के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं और बाय लो सेल हाई के फार्मूले पे अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। प्रोडक्ट की आउटसोर्सिंग में ट्रेड एश्योरेंस के सप्लायर्स कौन कौन से होते हैं, इसके अलावा इनको टर्म्स कौन कौन सी होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं सप्लायर के साथ डीलिंग करते वक्त। आपने इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी प्रोडक्ट की आउटसोर्सिंग करनी है। इस फेज़ के अंदर हम आपसे कुछ डाटा शीट्स भी शेयर करेंगे और कुछ फॉर्मेट्स शेयर करेंगे, सच एज RFQ कि आपने रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस किस तरह से जनरेट करनी है और सप्लायर से कम्युनिकेशन और बार्गेनिंग किस तरीके से करनी है और अपनी शिपमेंट्स को इफेक्टिव वे में फ्रॉम चाइना और फ्रॉम पाकिस्तान टू US या अदर मार्केट प्लेस पे किस तरीके से आप लेके जा सकते हैं। अमेज़न प्री लॉन्च फेज़ में हम अपनी लॉन्च को प्लान कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम ट्रेडमार्क की रजिस्ट्री किस तरह से कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की ब्रांड रजिस्ट्री अमेज़न के ऊपर किस तरीके से कर सकते हैं और इसके अलावा हम अपनी लॉन्च डेट को फाइनलाइज कर रहे होते हैं। इस स्टेज के ऊपर हम अपनी पूरी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी को फाइनलाइज करते हैं कि हमने कितने बजट्स मार्केटिंग के ऊपर इन्वेस्ट करने हैं और कितने अपने प्रोडक्ट पे करने हैं और कितने अपने पास सेव एंड पर रखने हैं। इसके मुताबिक हम अपने डील्स, कूपन्स, एक्सटर्नल ट्रैफिक और ये सारी चीज़ों को प्लान कर रहे होते हैं। ये प्लानिंग प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती है। हम इस फेज़ के अंदर आपको ये सिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट को इस प्लान के मुताबिक इम्प्लीमेंट करके अपनी प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बना सकते हैं। अमेज़न लॉन्च फेज़ के अंदर हम अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने मार्केटिंग भी करनी है, कस्टमर के रिव्यूज़ को भी स्टडी करना है और अपनी PPC कैंपेन्स को भी रन करना है। इस प्रोग्राम में हम किस तरीके से
अपने प्रोडक्ट को सक्सेसफुली लॉन्च कर सकते हैं। अमेज़ॉन अर्ली रिव्यू प्रोग्राम्स कौन कौन से होते हैं, पीपीसी कैंपेन्स किस किस्म की होती हैं, हमने बिडिंग किस हिसाब से करनी है, बिडिंग को लो रखना है या हाई रखना है, कंपेटिटर्स के एनालिसिस किस तरीके से कर रहे होते हैं, हमें रिव्यूज़ कस्टमर के किस तरह से आ रहे हैं और उन रिव्यूज़ के अगेंस्ट हम अपनी प्रोडक्ट की रीडेवलपमेंट कैसे कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को स्टडी के लिए हम अमेज़ॉन लॉन्च फेज़ के अंदर पढ़ेंगे ताकि हम अमेज़ॉन की सक्सेसफुल लॉन्च कर सकें। इसके अलावा हम गूगल एड्स के ऊपर भी जाएंगे कि गूगल एड्स अमेज़ॉन के साथ किस तरह से लिंक्ड हो जाते हैं, एट्रीब्यूशन लिंक्स किस किस्म के होते हैं और अमेज़ॉन के बोनस रेफरल प्रोग्राम्स क्या होते हैं जिसके थ्रू आप अपनी सक्सेसफुल लॉन्च के अलावा सेकेंडरी इनकम को भी जनरेट कर सकते हैं। अमेज़ॉन के ऊपर सब्सक्राइब एंड सेव की ऑप्शंस क्या होती हैं और अमेज़ॉन की लॉन्च में हमें कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जैसा कि गिव अवेज की पॉलिसी है, अमेज़ॉन ने गिव अवे की पॉलिसी को बैन कर दिया है। अब गिव अवे के अगेंस्ट हम अपने रिव्यूज़ को कैसे जनरेट कर सकते हैं और कौन से ऐसे लेजिट वेज हैं जिससे हम रिव्यूज़ ले सकते हैं। इसके अलावा हैकर्स जो हैं वो आपकी लिस्टिंग के साथ चिपट जाते हैं, मी टू कर लेते हैं, उनको आपने किस तरह से रिमूव करना है, अमेज़ॉन के साथ किस तरीके से आपने कम्युनिकेट करना है ताकि आपकी लिस्टिंग एफिशिएंट वे से रैंक कर जाए। अमेज़ॉन के ऊपर आपने अपनी लॉन्च को सक्सेसफुल बना लिया, बट उसके बाद आपने फर्दर ग्रोथ करनी है और डेली रूटीन में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपने स्टडी करना है, एनालाइज करना है और अपने बिजनेस को अपलिफ्ट करते जाना है। उसमें सबसे पहले न्यूज़ टैब को किस तरीके से स्टडी किया जा सकता है, रिपोर्ट्स को कैसे स्टडी करना है और अपने बिजनेस के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। इसके अलावा कस्टमर की हैंडलिंग्स कैसे करनी है, कस्टमर के जो रिव्यूज़ आ रहे हैं उनके रिस्पॉन्सेज कैसे देने हैं, वॉइस ऑफ द कस्टमर के एरिया को कैसे स्टडी करना है और अपने पूरे अमेज़ॉन अकाउंट की हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है। इसके अलावा आपको अगर कोई रिटर्न्स आ रहे हैं, डिफेक्ट रेशियोज़ आ रही हैं, तो उनको आपने कैसे डील करना है और अमेज़ॉन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को अपलिफ्ट करना है। अमेज़ॉन के ऊपर अपनी सक्सेसफुल लॉन्च करने के बाद हर कोई ये चाहता है कि वो अपने बिजनेस को अपलिफ्ट करे, एक्सेल करे और ग्रो करे। ये किस तरीके से होगा, किस तरीके से हम अपनी एक्सटर्नल मार्केटिंग एट्रीब्यूशन लिंक्स के थ्रू अपने स्टोर पर लेकर आएंगे और अपने बिजनेस की और अपने प्रोडक्ट की कन्वर्जन्स को इंक्रीज करेंगे ताकि हमारे बिजनेस फर्दर ग्रो करें। इसके अलावा B2C के बजाय हम B2B को किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं और अमेज़ॉन का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए हम अपनी प्रोडक्ट को होलसेल मार्केट तक लेकर जा सकते हैं। ये टेक्निक्स हम एडवांस्ड एंड मार्केटिंग कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे पूरे बिजनेस का फनल क्या होगा, टैक्सेस कहाँ कहाँ से सेव किए जा सकते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी को कहाँ कहाँ हम इंक्रीज कर सकते हैं, हम इस कोर्स के अंदर स्टडी करेंगे। ये वो 6 पार्ट्स हैं जिसको सीखने के बाद आप अमेज़ॉन के ऊपर अपनी सक्सेसफुल लॉन्च कर सकते हैं, अपने ब्रांड को बिल्ड कर सकते हैं और एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं।